हैं बुलेटिन की शुरुआत और बात होगी मिडिल ईस्ट की, क्योंकि मिडिल ईस्ट के लिए बहुत राहत की खबर सामने आई और पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है कि अब ऐलान कर दिया गया ईरान की ओर से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा। और बड़ी खबर बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलते ही कच्चे तेल के दाम में गिरावट आई है। कच्चे तेल के दाम में करीब 10% की गिरावट आई है और WTI क्रूड ऑयल की कीमत अब 11.35% गिरी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में भी यहां पर गिरावट देखने को मिली है, 9.42% है। तो हॉर्मुज के रास्ते से दुनिया के 20% तेल का आयात और निर्यात होता है और यहां से देखिए हर दिन 140 से 150 तेल के जहाज गुजरते हैं, जहां से प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ 8 लाख से 2 करोड़ बैरल वैश्विक कच्चा तेल गुजरता है। अब ईरान ने 28 फरवरी को इस गलियारे को बंद कर दिया था और क्रूड ऑयल गैस की सप्लाई टूटने की वजह से ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $65 से चढ़कर $120 पर पहुंच गई थी। लेकिन अब कच्चे तेल के दाम में कमी आई है। देखिए, कच्चे तेल के दाम में आई इस तेजी के चलते पेट्रोल, डीजल, LPG सिलेंडर के दामों में तेजी आ गई थी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था और कई देशों ने अपने यहाँ पेट्रोल, डीजल के दाम को कई गुना बढ़ा दिया था। और ऐसे में जब तेल की कीमतों में कमी आई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात यहाँ पर ईरान ने कही है, ऐलान कर दिया है ईरान ने, और इसी के साथ ही 10% की गिरावट कच्चे तेल में आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलते ही कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट, 10% की गिरावट, और इससे राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि कच्चे तेल को लेकर जो हालात बने हुए थे मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया, दिनों दिन स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही थी। और ऐसे में जब ईरान ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है और इसका असर सीधे तौर पर अब देखिए मार्केट में भी देखने को मिला है, क्योंकि अनिश्चितता से वैश्विक स्तर पर जो मार्केट है वो गुजर रहा था। लेकिन अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है तो ऐसे में इसका असर मार्केट पर देखिए सीधे तौर पर देखने को मिला। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में भारी गिरावट, 9.42% गिरावट आई है। कुल मिलाकर करीब 10% की गिरावट जो है कच्चे तेल के दामों में देखने को मिली है। आपको याद होगा बीते 39 दिनों से जो हालात बने हुए थे तेल को लेकर, और इसका असर भारत में भी हो रहा था, क्योंकि तेल की सप्लाई देखिए बंद ही, हालांकि कई जहाज भारत के वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए भारत पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो पर्याप्त मात्रा में सप्लाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी, जिसका नतीजा ये हो रहा था कि तेल के दामों में इजाफा और इसके साथ ही सबसे ज्यादा असर LPG को लेकर देखने को मिल रहा था। यानी कि LPG को लेकर स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही थी। कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, कई रेस्टोरेंट और जो ढाबे हैं उन पर असर देखने को मिला था और कई ऐसे महंगे रेस्टोरेंट थे उसे भी बंद करने की बात सामने आ रही थी। और कई खबरें हमने आपको दिखाई भी थी कि कई रेस्टोरेंट को मेट्रो सिटीज में बंद भी कर दिया गया था, क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद हो गई थी। और ऐसे में स्थिति जो है बहुत ज्यादा होती हुई नजर आती अगर सही समय पर इसे नहीं खोला जाता तो। इसी बीच एक और बड़ी खबर बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का आभार जताया है। खुद सोशल पर पोस्ट कर ईरान को शुक्रिया कहा है और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से देखिए स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ईरान को शुक्रिया तो कर दिया, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया हो, लेकिन ईरान पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी रहेगी और ये सिर्फ ईरान पर ही लागू होगी। और ऐसे ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान ने पलटवार किया है कि अगर ईरान के बंदरगाह से नाकेबंदी अमेरिका नहीं हटाता है तो फिर ये सीज़फायर का उल्लंघन माना जाएगा और फिर हम एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। अगर वाकई में ईरान ये कदम उठाता है तो इसके बाद अमेरिका की ये समझिए कि बहुत बड़े स्तर पर आलोचना होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर बार बार ईरान को चिता रहे थे और ये कहा जा रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ईरान नहीं खोलता है तो अमेरिका फिर हमला कर देगा। और इसी को लेकर यानी कि स्ट्रैटेजी के तहत अमेरिका ने अपने नौसैनिकों की तैनाती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करवाई और वहां पर नाकेबंदी की, ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी की, ताकि ईरान के ऊपर एक प्रेशर जाए और इसके बाद ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर सहमति जता दे।
अब जब लेबनान में सीज फायर का ऐलान हुआ है और ईरान ने ये कह दिया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अभी भी अमेरिकी नौसैनिक वहां पर तैनात रहेंगी और वहां पर नाकाबंदी अभी भी लागू रहेंगी। और ऐसे में ईरान ने चेताया है अमेरिका को कि अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो फिर ये हालात आने वाले दिनों में नहीं होंगे। देखिए, ट्रंप के बयान पर ईरान ने चेतावनी दे दी है, नाकाबंदी जारी रही तो सीज फायर का उल्लंघन मानेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा कर देंगे, ये ईरान ने धमकी दी है। ईरान ने चेताया है अमेरिका को और ये कहा गया है कि अगर अमेरिका नाकेबंदी नहीं हटाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो इस बाद हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद कर देंगे और इसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। और सीज फायर का उल्लंघन का मतलब ये कि एक बार फिर से बमों की बौछार और एक बार फिर से वहां पर जंग जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर से जो राहत की खबर सामने आ रही है, हो सकता है कि इस बार एक बार फिर कहीं ना कहीं संकट जो है वो खड़ा हो जाए। तो लगातार देखिए अमेरिका ईरान के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। एक तरफ बात ये हो रही है कि दोबारा से अमेरिका ईरान आमने सामने होंगे, बातचीत होगी, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के स्टैंड से ये लग रहा है कि ये जो इस वक्त तनातनी बनी हुई है वो बहुत जल्द खत्म नहीं होने वाली है। देखिए, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोला है, ऐलान भी कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने खुद ऐलान किया और कहा कि कॉमर्शियल जहाज अब वहां से गुजर सकेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने यह कहा है कि शुक्रिया, लेकिन नाकाबंदी अभी भी जारी रहेगी। और इसी के साथ ही ईरान ने यह कहा है कि ऐसा किया तो दोबारा से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बंद कर देंगे। ये ईरान की ओर से पलटवार कर दिया गया है। यानी कि आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप के मन में आखिर चल क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या है। डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ये कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना होगा, और जब ईरान ने ऐलान कर दिया है तो इसे लेकर भी अब अमेरिका की ओर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा जा रहा है कि नाकेबंदी अब नहीं हटेगी, अभी नहीं हटने वाली है। तो आखिर कब नाकेबंदी हटेगी, आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, आखिर आगे क्या स्थिति होगी। और देखिए, जो इस वक्त निंदा हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग फैसलों को लेकर, अलग अलग जो बयान सामने आ रहे हैं इसे लेकर, और खुद अमेरिका के लोग भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग बयानों का, अलग अलग फैसलों का। और अगर अभी नाकाबंदी नहीं हटती है अमेरिका की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो ये अच्छे संकेत डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं होंगे। और तो क्या सवाल ये कि वाकई में डोनाल्ड ट्रंप ये चाहेंगे कि उनकी किरकिरी हो। आगे क्या होता है स्टैंड अमेरिका का, इस पर रहेगी नजर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अब बड़ी खबर की करेंगे। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और